दीवारों में सरगोशियां। इवेलिन अपनी दादी के इंतकाल के बाद हॉलोवे लेन के पुराने घर में शिफ्ट हो गई। ये एक नया आगाज था, नया शहर, नया घर, एक पुरसुकून जिंदगी। मगर घर ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। पहली रात से एक सरगोशी सुनाई दी, मध्यम, हल्की सी, जैसे हुआ में घुलती हुई कोई आवाज। उसने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, मगर फिर वो आवाज दोबारा आई, और फिर तीसरी रात सरगोशियों ने अल्फाज का रूप ले लिया। इवेलिन, हमारी मदद करो। वो बिस्तर में साकित पड़ी रह गई, सांस तक लेना भूल गई। आवाज इसके कान के ऐन करीब थी, हालांकि वो कमरे में अकेली थी। चिराग की धुंधली रोशनी में वो आवाज के ताक़ुब में चल पड़ी। वो उसे दालान तक ले गई, जहां पुरानी वॉलपेपर खुरदरी खाल की तरह उधर रही थी। आवाज मजीद बेकरार हो गई, बरा करम, हमें आजाद करो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथ से दीवार को छुआ और वो गर्म थी। फिर जैसे किसी गैबी कुव्वत ने इसकी उंगलियों के नीचे वॉलपेपर चाक कर दिया। अंदर का मंजर खौफनाक था। दर्जनों आंखें, पलकें झपकती, घूरती हुई, और बेशुमार मुन्ह सरगोशियां करते, फरियाद करते। इवेलिन की चीख निकल गई, मगर वो इन सरगोशियों में दब गई। दीवारें लरजने लगी। इसने अपने वजूद को अंदर खींचते हुए महसूस किया। अगली सुबह घर में मुकम्मल खामोशी थी। एक हफ्ते बाद वहां एक नया खानदान आकर बस गया, और पहली ही रात उन्हें दीवारों में सरगोशियां सुनाई देने लगी।